असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय असतो मा मय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतंगमय ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मैव तेन शांति शांति अपना ध्यान अपने स्वयं पर रखें। अपना ध्यान अपने ही शरीर पर सिर से लेकर पैर तक अपने ही शरीर को देखें। अपने ही शरीर का आभास करें। अपने ही शरीर का अनुभव करें। पहले सिर का अनुभव करें। सिर के ऊपर बाल से लेकर सिर के अंदर मस्तिष्क, ललाट, आंखें, नाक, होठ आदि सारे चेहरे मंडल पर अपना ध्यान अपने ही सिर का, चेहरे का आभास करें, उसका अनुभव करें।
एक सुंदर चेहरे का अनुभव करें। दिव्य तेजोमय चेहरे का अनुभव करें। शांत चेहरे का अनुभव करें और नासिकाओं से श्वास जो अंदर जा रही है और जो श्वास बाहर आ रही है उसका भी अनुभव करें। श्वास के अंदर जाने से और बाहर आने से चेहरे पर हल्की सी स्पंदन हो रही है, उसका अनुभव करें। क्योंकि हर श्वास के साथ प्राण शक्ति भी हमारे अंदर जा रही है। जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य दे रही है, निरोग कर रही है। हमारे मन के दुख को दूर करती है, हमारी चिंताएं को हटाती है और हमें सुख का आभास करवाती है। यह प्राण शक्ति हर श्वास के साथ शरीर के अंदर जाती है और शरीर की, मन की, इंद्रियों की नकारात्मकता को बाहर ले जाती है। श्वास जब शरीर के अंदर जाता है तब ब्रह्मांड से सुख, शांति, दिव्यता, दैविक स्वभाव, परमात्मा के वे सारे गुण प्राण शक्ति अपने साथ हमारे ही श्वासों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। हर सांस के साथ ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ सुख, शांति, आनंद एवं परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर जाते हैं। इनका अनुभव करें। जो सांस अंदर जा रही है, अनुभव करें कि अंतरिक्ष से, स्पेस से हमारे चारों ओर जो ब्रह्मांड स्थित है, वहां से ब्रह्मांड के सारे दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, सुख, शांति, समृद्धि, रचनात्मक शक्तियां आदि को लेकर सांसों के द्वारा हमारे शरीर में उन्हें प्रवेश करवा रही है और जहां जहां उनका स्थान है, हमारे शरीर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, आनंद, दिव्य चेतन आत्मा आदि का जो जो स्थान है, वहां पर इनको स्थापित कर रही है।
हमारे चारों ओर जो अदृश्य रूप से ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में अपूर्ण शक्तियां हैं, वे सारी की सारी शक्तियां आकर्षित होकर हमारी ही सांसों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है। कल्पना करें कि बाहर से, ब्रह्मांड से ये सारी की सारी शक्तियां श्वास रूप से हमारे अंदर जा रही है और सारे शरीर में फैलकर जिस जिस शक्ति का, जिस जिस गुण का जो जो स्थान है, उन्हें वहां पर स्थापित कर रही है। हम जैसे ही सांस लेते हैं, मानो बाहर से ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे सांसों को पकड़ने का प्रयास करती है। हर अंदर जाती हुई सांस को पकड़कर वे हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए लालायित है। उनमें एक उमंग है। ब्रह्मांड में जो शक्तियां सुख, समृद्धि आदि स्थित है, हमारी हर सांस जो अंदर जाती हुई है, उसकी ओर आकर्षित होती हुई, उसे पकड़कर, उसके साथ एकजुट होकर, उसमें लीन होकर, उसमें मिलकर हमारे शरीर में प्रवेश होने के लिए लालायित है, बेताब हो रही है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर नासिका के द्वारा सांस अंदर जाने वाली है, उसी क्षण वे हमारी सांसों की ओर तेज गति से आती हुई सांसों को पकड़कर हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हर सांस के साथ ये ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। इन्हें रोक पाना संभव नहीं। चारों ओर के विस्तार, ब्रह्मांड के विस्तार से दूर दूर से इन शक्तियों को जैसे ही पता चलता है कि अब हम सांस लेने वाले हैं, तो वे दूर दूर से तेज गति से आती हुई सांसों को पकड़कर नासिका के द्वारा आज्ञा चक्र को भेद करती हुई शरीर के अंदर स्थित हो रही है। कल्पना करें, अनुभव करें कि अंतरिक्ष से जो एम्प्टी स्पेस है, वहां से दूर दूर से ईश्वरीय शक्तियां, दिव्य शक्तियां हमारी ओर तेज गति से आती हुई हमारी सांसों को पकड़ने का प्रयास करते हुए हर सांस के साथ शरीर में जाती है, जा रही है, सारे शरीर में फैल रही है। इनके शरीर में फैलने का अनुभव करें। इनके शरीर में जाने के पश्चात शरीर में एक शक्ति, नई शक्ति का अनुभव करें, एक नई उमंग का अनुभव करें। हर सांस के साथ इसका अनुभव करें। जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है, उसी प्रकार अनुभव करें। बाहर के स्पेस से, अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से दूर दूर से तेज गति से आती हुई
वेग से आती हुई ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारे सांसों को पकड़कर अंदर जाते हुए वे हर क्षण इंतजार में रहते हैं कि हम कब सांस लें। हमारी सांसों में सांस लेने की क्रिया में इतना आनंद है, इतना आकर्षण है, हर सांस की क्रिया में इतना आकर्षण है कि बाहर की शक्तियां, परमात्मा के गुण, सुख शांति आदि सब हमारी सांसों को पकड़कर हमारे अंदर जाना चाहती है, क्योंकि हम ही एक ऐसे जीव हैं, हम ही एक ऐसी जीवात्मा है, हमारा ही एक ऐसा शरीर है जो इन शक्तियों को अपने अंदर स्थित करके उनका सकारात्मक उपयोग कर सकती है। परमात्मा की इस सृष्टि में, परमात्मा के सृष्टि के संचालन में हम ही एक ऐसे मनुष्य हैं, एक ऐसी दिव्य जीवात्मा है जो परमात्मा की रची हुई सृष्टि में, उसके संचालन में, उपयोग में आती है। हम मनुष्य अगर क्रियाएं बंद कर दें, शरीर का हिलन डुलन बंद कर दें, मन को निर्विचार कर दें, तो परमात्मा की इस सृष्टि का संचालन में रुकावट आ जाएगी और सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। इस सृष्टि को चलाने के लिए यह मनुष्य शरीर बहुत ही आवश्यक है। और इस शरीर के द्वारा ही, मनुष्य शरीर के द्वारा ही, मनुष्य शरीर में स्थित जीवात्मा के द्वारा, जिसमें बुद्धि है, सोचने समझने के लिए, संकल्प विकल्प करने के लिए मन है, सारी सृष्टि को अनुभव करने के लिए इंद्रियां है, औरों की सहायता करने के लिए हमारे पास प्रेम है, हमारे पास हृदय है जिसमें प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। और ईश्वर चाहते हैं कि यह प्रेम हम हर जीव के साथ बांटें, हर जीव के साथ प्रेम करें और इस प्रेम को जगाए रखने के लिए, हमारी इंद्रियों को शक्ति देने के लिए, ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियों को चलायमान रखने के लिए, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हम हमारे अंदर स्थित प्रेम को प्रकट कर पाते हैं, प्रेम को बांट पाते हैं, दूसरों से प्रेम कर पाते हैं। दूसरों से प्रेम कर पाने के कारण
वे जीव अपने प्रेम को जगाते हैं और दूसरे जीवात्माओं के अंदर के प्रेम के जागने पर वे और जीवों को प्रेम बांटते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। इस प्रकार हमारा प्रेम एक दूसरे में बंटता रहता है, हम एक दूसरे से प्रेम करते रहते हैं और इसी प्रेम के कारण जीव परमात्मा के साथ, परमात्मा के नजदीक जाता है, उसके साथ एक हो सकता है। इसी प्रेम का सहारा लेकर जीवात्मा परमात्मा के साथ योग कर पाता है और सारी सृष्टि को भी उस परमात्मा के अस्तित्व का आभास करवा पाता है। सृष्टि में परमात्मा अदृश्य रूप से सर्वव्यापक है। हर जगह, हर स्थान में वह परमात्मा स्थित है। अपनी शुद्ध चेतन शक्ति के द्वारा सारी सृष्टि में परम आत्मा स्थित है। वह अदृश्य है, निराकार है और उसी परमात्मा का एक बदला हुआ रूप मनुष्य है। अदृश्य निराकार परम आत्मा का ही बदला हुआ रूप मनुष्य है और मनुष्य में उस परम आत्मा के सारे दिव्य गुण, दैविक गुण स्थित हैं और वह सर्वव्यापक निराकार अदृश्य परम आत्मा अपनी ही सृष्टि को चलाने के लिए मनुष्य रूप धारण किया हुआ है और मनुष्य के द्वारा ही अपनी सृष्टि का संचालन करता है। इसलिए हम मनुष्य और इस मनुष्य शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है वह सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परम आत्मा से अलग नहीं है। हम ही उसके बदले हुए रूप हैं। अनेक रूप हैं। वैरायटी है और इस अनेक रूप में जो एक स्थायी रूप से स्थित है, जो परमानेंट रूप से स्थित है, वह परम आत्मा है, परम चेतना है। उसमें कभी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। हमारे हर कार्य, मनुष्य की हर क्रिया परम आत्मा के द्वारा ही प्रेरित की गई होती है। अज्ञानता में हम कभी कभी यह कर्म, यह क्रिया मैंने किया, इस प्रकार सोच लेते हैं और
वह विचार भी उस परमात्मा के द्वारा ही प्रेरित किया गया होता है, क्योंकि जब तक वह विचार भी हमारे मन में नहीं आएगा कि यह कर्म मैंने किया है, तो उस परमात्मा का सृष्टि को रचने का जो प्रयोजन है वही प्रयोजन समाप्त हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के विचार को भी परमात्मा से प्रेरित विचार ही माने। अभी इस समय अगर आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है या मन किसी और दृश्य को देख रहा है या किसी व्यक्ति के पास गया हुआ है आपका मन, तो भी उसे सृष्टि में सर्वव्याप्त सर्वशक्तिमान परम आत्मा के द्वारा प्रेरित ही माने और मन में किसी प्रकार की ग्लानि न आने दें कि मेरे मन में विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, मेरा मन यहाँ वहाँ क्यों भटक रहा है। ये विचार, यह भटकना तो उस परमात्मा की ही क्रिया है और वह अगर यह सब बंद कर देगा तो उसकी सृष्टि चलेगी ही नहीं। सृष्टि के चलने से ही, मन में विचार उत्पन्न होने से ही, मन के भटकाव से ही परम आत्मा अपनी सृष्टि का अनुभव करता है। मन कितना शक्तिशाली है, यह अनुभव भी वह मन के विचारों के द्वारा ही करता है। मन में कितनी शक्ति है, मन की कितनी गति है, मैंने किस प्रकार का मन बनाया है, किस प्रकार की शक्ति मैंने मन को दी है, यह मन के विचारों के द्वारा, मन के विचार की गति के द्वारा ही परम आत्मा जान पाता है। इसलिए मन का सहारा लेकर वह अपनी ही सृष्टि का अनुभव करना चाहता है और खुश होता है कि वाह, मैंने कितना सुंदर, कितना शक्तिशाली मन बनाया है कि इसकी गति के सामने और कोई किसी की गति नहीं। इतनी तेज गति, यह एक क्षण में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है, एक क्षण में जिस तरह का विचार चाहे उत्पन्न कर सकता है, एक क्षण में संकल्प विकल्प कर सकता है, अपने आप को बंधन में मान सकता है और अपने आप को एक क्षण में मुक्त भी कर सकता है। वाह, मैंने क्या मन बनाया है। आपके ही मन की गतिविधियों को, आपके ही मन के एक्शंस को, उसकी क्रिया को, उसके विचारों को देखकर, उसके भटकने को देखकर और उसी मन को ध्यान करते हुए निर्विचार स्थिति में जाते हुए देखकर परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है। नकारात्मकता, सकारात्मकता, नेगेटिव, पॉजिटिव, यह तो उसी के मन के बनाए हुए गुणों का एक राज है। उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं देखा जाता। जो परमात्मा की शक्ति मन में नेगेटिव विचार उत्पन्न करवाते हैं, वही परमात्मा की शक्ति फिर नेगेटिव विचारों को बंद करवाकर पॉजिटिव विचार उत्पन्न करवाते हैं।
अपने आप को गुरु के पास ले जाते हैं, सत्संग करवाते हैं, तीर्थ स्थानों में ले जाता है, मंदिर में ले जाता है, सुबह पूजा पाठ करवाता है, माँ बाप की सेवा करवाता है और सबसे प्रेम करवाता है, तो कभी कभी वह मन किसी के साथ द्वेष भावना भी रख लेता है, किसी से कभी कभी दुश्मनी भी कर लेता है। दुश्मनी और द्वेष भावना जब उत्पन्न हो तब आप अपने चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट लाकर उस परमात्मा की क्रियाओं को देखें कि वही परमात्मा मेरे मन को प्रेरित करके उसमें द्वेष भावना, दुश्मनी की भावना, नेगेटिव विचार आदि ला रहा है। मुस्कुराते हुए परमात्मा की क्रिया को, उसकी प्रेरणा को देखें, न कि विचारों में उलझकर अपने मन में पश्चाताप और ग्लानि लाएं। जब आप नेगेटिव विचार, द्वेष भावना के आने पर भी चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, परमात्मा खुश होगा, ताली बजाएगा, आपकी प्रशंसा करेगा। क्योंकि सृष्टि चलाने का उसका प्रयोजन, सृष्टि का संचालन वह आपके मन के द्वारा कर रहा है। और उस क्रिया को भी अगर कोई साक्षी भाव से देखता है, परमात्मा की प्रशंसा करता है, परमात्मा के गुण गाता है, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा प्रसन्न होगा तो जीवात्मा भी प्रसन्न होगी। जीवात्मा प्रसन्न रहेगी तो परमात्मा प्रसन्न होगा। हर किसी से प्रेम करते जाएं, हर किसी के लिए प्रेम की भावना उत्पन्न करते जाएं। अच्छे बुरे विचारों का विश्लेषण न करें, विचारों को सिर्फ विचार की क्रिया, मन की क्रिया देखें और हर विचार को साक्षी भाव से देखकर परमात्मा से प्रेरित हुआ मन इस प्रकार के विचार उत्पन्न कर रहा है, उसे साक्षी भाव से देखते हुए हर क्षण प्रसन्न रहने का प्रयास करें। जीवात्मा जब प्रसन्न रहती है तो उसके अंदर जो प्रेम भावना कूट कूट कर उसके हृदय में भरी हुई है, उसका प्रवाह बाहर की ओर होता है। हृदय के एक गूढ़ स्थान में प्रेम का खजाना है। हम जब प्रसन्न रहते हैं, मन इंद्रियां आदि की क्रियाओं को साक्षी भाव से देखते हैं और हर क्रिया को परमात्मा से प्रेरित देखते हैं, तो वह प्रेम वहां से निकलकर बाहर की ओर फैलता है, हमारे जान पहचान के लोगों में फैलता है, फिर धीरे धीरे सारी सृष्टि में फैलता है और हर जीव उस प्रेम का आनंद लेता है। आप कल्पना करें, जहां पर आप बैठे हैं, आपके चारों ओर जो दूसरे मनुष्य बैठे हैं, उन सारे मनुष्यों में आप, उन सारे मनुष्यों के चेहरे में आप उस एक रूप की कल्पना करें जिससे आप बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं।
यहाँ बैठे हुए जितने मनुष्य हैं उन सब के चेहरे पर उस रूप की कल्पना करें जिससे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वो चाहे आपका सगा संबंधी हो, बच्चा हो, पत्नी हो, पति हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, अथवा आपके इष्ट देवता हो, भगवान कृष्ण हो या राम हो या शिव हो या आपके चहेते गुरु हो, उस रूप का आपके आसपास बैठे हुए व्यक्तियों के चेहरे पर कल्पना करें। उसी एक को देखें, उसी रूप को सभी के चेहरे पर देखें और इसकी कल्पना करने पर जिससे आप प्रेम करते हो वह एक नहीं अनेक रूप में आपके आसपास ही बैठा हुआ है और उसकी कल्पना में आप हृदय से प्रेम की भावना उत्पन्न होने दें। आप जिससे अति प्रेम करते हो आपके आसपास ही वह दूसरे शरीर के रूप में, मनुष्यों के रूप में, व्यक्तियों के रूप में बैठा हुआ है। देखें आप उसके अनेक रूप, हर चेहरे पर उसी रूप को देखें। एक दिव्य कल्पना करें, दिव्य दृश्य को देखें और अपने हृदय से प्रेम को प्रवाहित होने दें। जो प्रेम सिर्फ एक के लिए उत्पन्न होता था वह प्रेम अब अनेक के लिए उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये जो अनेक आपके आसपास बैठे हुए हैं उनके चेहरे में आप उसी एक चेहरे को देखिए जिससे आप अति प्रेम करते हो। चाहे वह आपके इष्ट देवता हो या और कोई हो, जिसके देखने से आपके अंदर का प्रेम बिना किसी रोक टोक के बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है। पूर्ण रूप से अपने हृदय को खुलने दें और प्रेम की नदी को बहने दें। अपने आसपास इतने अनेक उस एक प्रेमी को देखें। चेहरे पर मुस्कान लाते हुए हृदय को खोलकर प्रेम की नदी को बहने दें। तीव्र गति से प्रेम की नदी को बहने दें, क्योंकि आपके आसपास वही प्रेमी बैठा हुआ है, अनेक रूप में वही बैठा हुआ है। एक दिव्य दृश्य इतने प्रेमियों को आपने कभी नहीं देखा। इस दृश्य का आनंद लें। भगवान कृष्ण के रूप में आपको आनंद आता है तो आपके आसपास जितने लोग बैठे हैं उन सब के चेहरे पर भगवान कृष्ण का रूप देखें, अथवा और किसी से जिससे आप प्रेम करते हैं उसका रूप देखें। एक को अनेक होता हुआ देखें और अनेक में उसी एक को देखें। चेहरे पर मुस्कान रखिए और प्रेम को प्रवाहित होने दें, उसको बहने दें। हृदय में गुदगुदी का अनुभव करें। आपकी प्रसन्नता सारी सृष्टि को प्रसन्न कर रही है
और जो अभी हवाएं चल रही है वह एक संकेत है कि परमात्मा भी आपसे प्रसन्न है। हमारे आसपास जो हवाएं चल रही है परमात्मा का संकेत है कि मैं तुम सारे जीवात्माओं से बहुत ही प्रसन्न हूं। देखिए, महसूस कीजिए किस प्रकार सारे वातावरण में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। इस प्रसन्नता का अनुभव अपने हृदय में एक गुदगुदू के रूप में महसूस करें। शरीर के कण कण में प्रसन्नता का अनुभव करें। शरीर के रोम रोम में प्रसन्नता का अनुभव करें, क्योंकि आपको यह भी संकेत मिल चुका है कि परमात्मा भी बहुत प्रसन्न है। हमारे अंदर आनंद ही आनंद है, हमारे बाहर आनंद ही आनंद है। चारों ओर वातावरण में आनंद ही आनंद है। मैं सुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, वातावरण प्रसन्न है, जीवात्मा प्रसन्न है, परमात्मा प्रसन्न है। मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। इस पूर्ण आनंद के समुद्र में गोते लगाते हुए जितना आनंद आप अभी बटोर सकते हो उतना बटोर लें। यह क्षण वापस नहीं आने वाला। अपने शरीर का अनुभव करते हुए 2-4 धीमी और गहरी सांस लेते हुए आनंद का अनुभव करते हुए शरीर के अंदर शरीर के बाहर सारे वातावरण में आनंद ही आनंद, आनंद का सागर, आनंद का महासागर, जहां जहां तक मन जाता है, जहां जहां तक दृष्टि जाती है, जहां जहां तक आभास होता है, वहां पर उस आनंद के महासागर का अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने का प्रयास कर लें।
दोनों हथेलियों को आपस में मसल कर रगड़ कर अपनी आंखों पर लगा लें। धीरे धीरे आंखों की पुतलियों को हल्के से मसलते हुए उनके तनाव को दूर करते हुए धीरे धीरे खोलने का प्रयास करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथ पांव खोल लें, परंतु आनंद के अनुभव को साथ में रखें।